हाय वांगचंग लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ आई वांट योर ब्लड का 15 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वेनिंग उस अननोन पर्सन से मिलने गया हुआ था। उसने वेनिंग को एक ऐसी जगह बुलाया था जहाँ दूर दूर तक कोई चिड़िया भी नज़र नहीं आ रही थी। तभी वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तब उस पर्सन ने कहा, क्या तुम तैयार हो मेरा साथ देने के लिए? वेनिंग ने उसका जवाब दिया एक अनरियलेबल एक्सप्रेशन के साथ। उसने कहा, मैं उस इंसान का साथ क्यों दूं जो मुझे अपना चेहरा दिखाने से भी डरता है। ये सुनकर वो पर्सन गुस्से में अपने दांत पीस रहा था। इससे पहले वो कुछ कहता, वेनिंग अपनी जगह से गायब हो गया और अगले ही पल वो उस अननोन पर्सन के सामने खड़ा था। उसने झटके से उसके चेहरे का रोब हटा दिया, जिससे उस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील हो गई थी। वेनिंग की शर्ट में जो हिडन कैमरा था उससे विहिंग भी उसे देख सकता था। वेनिंग और विहिंग दोनों ही शॉक में थे। तभी वो पर्सन कहता है, अब तो तुमने मुझे देख भी लिया, तो अब क्या तुम मेरा साथ दोगे? वेनिंग ने कहा, मिस्टर फैंग, इसका मतलब आप जानते थे कि विहिंग की बॉडी में G5 की सोल है? ये सुनकर मिस्टर फैंग इरिटेट लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुम बस मुझे इतना बताओ कि तुम मेरा साथ दोगे या नहीं। वेनिंग ने उसे साफ मना कर दिया था। तभी मिस्टर फैंग अपने गार्ड को वेनिंग को शूट करने का इशारा करते हैं। अपने मास्टर का इशारा देखकर वो शूटर्स वेनिंग पर गोलियां चलाने लगे थे। इससे पहले कि उनकी गोलियां वेनिंग को लगती, विंग ने उसके सामने आकर एक प्रोटेक्शन वॉल लगा दी। फैंग मियान विहिंग को वहां देखकर शॉक में पड़ गया था। उसका पूरा ध्यान विहिंग पर ही था। इसका फायदा वेनिंग ने उठाया। उसने जल्दी अपने बैग से एक गन निकाली और फैंग मियान को शूट कर दिया, जिससे वो ऑन द स्पॉट वहीं पर गिर गया। तब तक विहिंग ने भी सभी शूटर्स को मार दिया था। कुछ टाइम बाद जब फैंग मियान को होश आया तो वो एक बंद कमरे में था जहाँ लाइटिंग बहुत कम थी। उसे महसूस हुआ कि उसे किसी रस्सी से बांधा गया है। उसके सामने वाली चेयर में एक और पर्सन बैठा था, लेकिन अंधेरा काफ़ी होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। तभी कोई रूम में एंटर हुआ। उसने चेयर में बैठे हुए आदमी से पूछा, क्या वो उठ चुका है? चेयर में बैठे हुए आदमी ने जवाब दिया, हाँ, इसे बस अभी होश आया है। उन दोनों की आवाज़ सुनकर फैंग मियान उन्हें पहचान गया था। वो वेनिंग और विहिंग थे। विहिंग चेयर में बैठा था और वेनिंग उन दोनों के लिए कॉफ़ी बनाकर लाया था। विहिंग ने जैसे ही कॉफ़ी की सिप ली, उसने गुस्से में कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें इसमें शुगर डालने को कहा था, लेकिन तुम इसमें भर भर के नमक मिला के लाए हो। जब वेनिंग ने अपनी कॉफ़ी टेस्ट करी, उसने कहा, नहीं तो मेरी कॉफ़ी तो काफ़ी टेस्टी है। विहिंग ने उसके मुंह पर कॉफ़ी ये कहते हुए फेंक दी, टेस्टी है ना, तो अब इसे भी पियो। अब वो दोनों लड़ते हुए एक दूसरे के बाल खींचने लगे थे। फैंग मियान को पहले से ही डिजी फील हो रहा था, ऊपर से उन दोनों का लड़ना। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया तो मैं तुम दोनों का सर काट दूंगा। ये सुनकर वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और उसे ही देखने लगते हैं। तब वेनिंग कहता है, रियली? तो ऐसा है, एक काम करते हैं, तुम बस अपनी बॉडी का एक हिस्सा भी हिलाकर दिखा दो, मैं अपना सर खुद काट लूँगा। फैंग मियान ने बहुत कोशिश करी, पर वो अपनी एक फिंगर तक नहीं हिला पा रहा था। फ्रस्ट्रेशन में उसकी आंखों से आंसू आने लगे थे। उसने दर्द में कहा, तुमने क्या किया है मेरी बॉडी के साथ? ये सुनकर विहिंग को बहुत गुस्सा आ गया। उसने अपनी चेयर में एक लात मारी। उसने फैंग मियान के बाल पकड़कर उसका फेस अपनी ओर टर्न किया। विहिंग की आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने फैंग मियान से गुस्से में कहा, जब तुमने मुशेन्यू की मॉम को मारा था तब तो तुमने नहीं सोचा कि तुम उनकी बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। और विहिंग गुस्से में उसका गला दबाने लगा था, जिससे वो छटपटा रहा था। तभी वेनिंग आया। उसने विहिंग का हाथ हटा दिया और उसे काम डाउन करते हुए कहा, अभी हमें इससे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो तुम कुछ देर के लिए अपने गुस्से को शांत करो। वेनिंग फैंग मियान को बताता है कि उन्होंने उसे एक ड्रग दिया है जिससे उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है।
वेन्निंग के दोनों हाथों में इंजेक्शन थे जो वो फेंगमियान को दिखाते हुए कहता है, मेरे लेफ्ट हैंड में तुम्हें दिए गए ड्रग का एंटीडोट है और राइट हैंड में इसकी ओवरडोज। लेकिन तुम्हें मारने के लिए हमने तुम्हें डोज दे दी है, पर मैं सोच रहा था क्यों ना तुम्हारे साथ कोई एक्सपेरिमेंट किया जाए। फेंगमियान कांपते हुए कहता है, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तभी विहिंग वेन्निंग से गुस्से में कहता है, क्या तुम इससे बात करना बंद करोगे? मुझे इसकी आवाज़ से ही इरिटेशन हो रही है। तब वेन्निंग फेंगमियान से कहता है, अगर तुमने हमारे बारे में इनफ इन्फॉर्मेशन ली है तो तुम्हें ये ज़रूर पता होगा कि हम अपना मिशन पूरा करने के लिए किसी की भी जान ले सकते हैं। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि हमें सच बताओगे या इस ड्रग की ओवरडोज लेकर तड़प तड़प के मरोगे। वेन्निंग की आंखों में गुस्सा देखकर फेंगमियान डर गया था। उसने कहा, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ओवरडोज मत देना। वेन्निंग कहता है, गुड, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे तो ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब वेन्निंग उससे पहला सवाल पूछता है, तुम विंग से क्या करवाना चाहते थे? पहले तो फेंगमियान कोई आंसर नहीं दे रहा था, लेकिन जब वेन्निंग उसकी तरफ इंजेक्शन लेकर बढ़ने लगा तो उसने डर के मारे सब बक दिया। उसने कहा, मुझे भी उस डॉक्टर का ब्लड चाहिए था। ये सुनकर वो दोनों ही शॉक हो गए थे। विंग ने गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। तभी उसने नोटिस किया कि फेंगमियान की आंखों की पुतलियां गायब हो रही थी। विंग ने वेन्निंग की तरफ देखा। वेन्निंग भी उसकी आंखों को देखकर समझ गया था कि ये भी उनकी तरह एक एलियन है। तब विंग उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है, इसका मतलब तुम मुशेन्यू के डैड नहीं हो? अब वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने एक पल में ही वो रस्सियां तोड़ दी और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है, वैसे वो तुम्हारा ड्रग, उससे मेरी बॉडी को काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है। उसके फेस के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे थे। वो उन दोनों की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो अब उन्हें खा ही जाएगा। तुम दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज हो, खास करके तुम, ये वो विंग की तरफ देखकर कह रहा था। अब वेन्निंग अपनी पॉकेट से एक गैजेट निकालता है। इससे पहले कि वो उसका यूज़ कर पाता, उस आदमी ने उसे देख लिया था और अपनी पावर से उसने उस गैजेट को अपनी ओर खींच लिया। वो गैजेट एक बॉल की तरह था। वो आदमी कहता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या ये तुमने बनाया है? तभी वो बॉल एक कछुए की तरह बन जाती है और उस आदमी की इंडेक्स फिंगर को काटकर अलग कर देती है। और वेन्निंग विंग को इशारा करता है और वो दोनों एक साथ ही उसके बेली बटन पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी का सबसे वीक और सेंसिटिव पार्ट उनका बेली बटन होता था। अब कुछ देर बाद वो आदमी भी फाइट बैक करने लग गया था। उसकी स्किल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके प्लेनेट का हाईली रैंक सोल्जर हो। उसने बड़ी ही आसानी से उन दोनों को डिफीट कर लिया था। अब वो आदमी अपनी सारी की सारी पावर एक साथ करने लगा। उसकी बॉडी से एक ब्लू कलर की लाइट निकल रही थी। उस लाइट से निकलने वाली हीट इतनी ज़्यादा थी जिससे उस रूम का सारा सामान पिघलने लगा था। उसने उस सारी लाइट को इकट्ठा कर कर अपने हाथ में एक ब्लू कलर का गोला बना दिया। अब वो वेन्निंग की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हारा बाप वाइस प्रेसिडेंट, उसकी वजह से मुझे मेरा प्लेनेट छोड़ना पड़ा। उसने अगर मुझे धोखा नहीं दिया होता तो आज जो कुछ भी उसके पास है वो सब मेरा होता। लेकिन आज मैं मेरे पुराने फ्रेंड को एक अच्छा सा गिफ्ट देने वाला हूँ। ये कहकर उसने वेन्निंग की ओर वो लाइट का गोला फेंक दिया जो सीधे उसके बेली बटन में जाकर लगा। वेन्निंग ने खून की उल्टी कर दी थी। जैसे ही वो गिरने वाला था, पीछे से विहिंग ने उसे संभाल लिया। वेन्निंग रुक रुक कर सांसें ले रहा था, जिसे देखकर विहिंग बहुत ज़्यादा डर गया था। और वो आदमी उन दोनों को ऐसे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। उस लाइट की हीट की वजह से वेन्निंग की बॉडी जल रही थी। उसने अपना सर विहिंग की लैप में रखा हुआ था, लेकिन वो अभी भी विहिंग की आंखों में देखकर स्माइल कर रहा था। उसने कहा,
मैं तब 5 साल का था जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। तुम तब ट्रेनिंग के लिए एकेडमी में आए थे, लेकिन तुम वहाँ सबसे ज़्यादा शरारती और हमेशा ट्रबल पैदा करने वाले थे। लेकिन उसके बाद भी मुझे तुम्हारी आंखों से प्यार हो गया। तुम्हारी स्माइल, जिसे मैं बचपन से चाहता हूँ। उसने फिर से एक गहरी सांस ली। अब उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में कहा, आई एम सॉरी। मैंने कहा था मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, पर मैं नहीं कर पाया। वहीं दूसरी ओर विहिंग था, जो रोई जा रहा था। उसने वेन्निंग को इतना टाइट पकड़ा हुआ था जैसे उसे डर हो कि वेन्निंग उसे छोड़कर चला जाएगा। विहिंग के फ्यूचर प्लान में वेन्निंग हमेशा उसके साथ था, एक फ्रेंड की तरह और एक गार्डियन की तरह। वो अपने प्लेनेट में बिना वेन्निंग के जीने की सोच भी नहीं सकता था। तभी वेन्निंग ने एक गहरी सांस ली और वो अनकॉन्शियस हो गया। उसे ऐसे देखकर विहिंग उसका नाम जोर से चिल्लाकर रोने लगा था। वो वेन्निंग को उठाने की कोशिश कर रहा था। वो साथ में बड़बड़ा भी रहा था, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। तुम चाहते हो ना मैं तुम्हारे साथ रहूं, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम बस ठीक हो जाओ, प्लीज़ अपनी आंखें खोलो। तभी वो आदमी कहता है, अगर तुम्हारा ड्रामा ख़त्म हो गया हो तो क्या हम काम की बात करें। विहिंग ने वेन्निंग को जेंटली फ्लोर में लेटा दिया। अब वो आदमी एक प्राउडली एक्सप्रेशन के साथ कहता है, तुमने देख ही लिया होगा तुम्हारे दोस्त के साथ क्या हुआ। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं ये तुम्हारे साथ भी करूं, तो मुझे उस डॉक्टर का ब्लड ला के दो। विहिंग उस टाइम पर एक ऐसे शेर की तरह था जो घायल होने के बाद और भी ज़्यादा खूंखार हो जाते हैं। विहिंग की आंखें लाल होने लगी थी। उसने उस आदमी से कहा, बिना मुकाबले के तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हारूंगा या तुम। अब उस आदमी ने विहिंग को टीस करते हुए कहा, अगर तुम मेरे हाथों ही मरना चाहते हो तो पहले मेरा काम करो, उसके बाद तुम जैसी चाहो मैं तुम्हें वैसी मौत दूंगा। अब विहिंग उससे मुकाबले के लिए तैयार था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बाहें फैला दी। अब वो धीरे धीरे हवा में उड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने चारों ओर से एनर्जी खींच रहा हो। उस रूम की हर एक चीज़ कांपने लगी थी। उसके पास चारों ओर से एक काली एनर्जी आ रही थी, जिसकी वजह से कभी उस रूम का टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा हो जाता था जो इंसान की खून तक को जमा दे, और कभी इतना गर्म कि 100 मील दूर से ही शरीर को झुलसा कर रख दे। अब विहिंग के चारों ओर रोशनी जमा होने लगी थी। ये देखकर वो आदमी डर गया, पर विहिंग को कोई होश नहीं था। अचानक से एक तेज़ रोशनी फ्लैश हुई और वो दोनों वहाँ से गायब हो गए। अब वो लोग बीच समुद्र में थे। विहिंग अभी भी हवा में था और उसकी आंखें बंद थी। उसे ऐसे देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो वहाँ से भागना चाहता था, पर उसके पाँव जम चुके थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। विहिंग की पावर की वजह से समुद्र का पूरा पानी जमकर एक ठोस जमीन की तरह हो गया था। लेकिन विहिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा पेन में हो। वो अपने अंदर ही अंदर स्ट्रगल कर रहा था। तब वो आदमी बड़बड़ा रहा था, ये कैसे हो सकता है, उन्हें तो मार दिया गया था, तो फिर उनकी ये एनर्जी यहाँ क्या कर रही है। जब विहिंग ने आंखें खोली तो उसकी आधी पुतलियाँ पिंक कलर की थी और आधी येलो। ये देखकर वो आदमी बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो अपना सर झुकाकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। तब विहिंग कहता है, क्या हुआ, मरने से डर लग रहा है, तुमने मेरे दोस्त को हर्ट किया। ये कहकर विहिंग की आंखों में आंसू आ रहे थे और वो फिर से गुस्से में उस आदमी की तरफ देखता है
और कहता है, मरना तो तुम्हें होगा ही, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। विहिंग की आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी जिससे उस आदमी के कान से खून आने लगा था। वो अपने कान को जोर से बंद करते हुए बड़बड़ा रहा था, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जैसे ही विंग ने अपना हाथ बढ़ाया, उस आदमी का गला खुद ब खुद उसके हाथ में आ गया। उसने उसका गला इतनी ज़ोर से दबाया जिससे वो छटपटा रहा था और कुछ ही देर में वो राख बनकर वहाँ से उड़ गया। लेकिन विहिंग को अभी भी कोई होश नहीं था और वो बेहोश होकर गिर गया। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। उसने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली थी, पर वो महसूस कर सकता था कि कोई उसके माथे को जेंटली सहला रहा है। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके फॉरहेड में किस किया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके पास और कोई नहीं, उसका लंजा था जो उसके पास बैठकर बस उसे ही देख रहा था। लेकिन विहिंग के होश में आते ही उसने उस पर सवालों की बरसात कर दी थी। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी, वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, पर मैं क्या करूँ, मैं ऐसी जगह में रहती हूँ जहाँ सिग्नलों का कोई अता पता नहीं होता। अगर आज आए हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि आधे घंटे तक आएंगे या नहीं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, बाय बाय। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पर।